ताल्लुक पंजाब से। ये जिस रात का वाक़या है उस रात मुझे लगा था कि मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। मेरे पाँव और जिस्म मानो फ्रीज़ हो गए थे और मैं चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरा ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से गांव से है। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मुझे अक्सर रात को भी सफ़र करना पड़ता है, एक सिटी से दूसरे सिटी। उस दिन भी एक नॉर्मल दिन का स्टार्ट हुआ था और मैं फ्रेश होकर नाश्ता करके अपनी कार को साफ़ किया और शहर के लिए रवाना हो गया ताकि मुझे कोई सवारी मिल सके दूसरे शहर की। मैं 30 मिनट की ड्राइव के बाद शहर पहुंच गया। बताता चलूं कि दोपहर का टाइम था और राउंड अबाउट 3 से 4 बज रहे थे। मैं शहर पहुंचता हूं और 1-2 घंटे के इंतज़ार के बाद एक लड़का चलता हुआ मेरी तरफ आता है और मुझे कहता है कि मुझे भावलपुर जाना है। वो 27-28 साल का एक लड़का था। उस दिन मौसम भी कुछ ठीक नहीं था, बादल छाए हुए थे और हवा भी चल रही थी। उम्मीद थी कि बारिश होगी। बताता चलूं कि भावलपुर यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव पे था और वापसी पे मुझे रात हो जानी थी और ये भी पक्का पता नहीं था कि वापसी पे मुझे कोई सवारी मिलेगी या नहीं। फिर मैंने उससे किराया वगैरह तय किया और उसका सामान गाड़ी में रखने लगा। मैंने गाड़ी में बैठने से पहले सब कुछ अच्छे से चेक किया था कि रास्ते में कोई मसला ना हो और अल्लाह का नाम लेके गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमें निकलते हुए 5 या 5:30 हो गए थे। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था। चूँकि सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा जल्दी हो गया था। मैंने अपनी गाड़ी की फोग लाइट ऑन कर ली और गाड़ी में हल्का हल्का म्यूज़िक चला रखा था। वो लड़का भी फ्रंट सीट पे बैठा मुझसे बातें कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वो एक बैंक में जॉब करता है, उसका भावलपुर में ट्रांसफ़र हुआ है। हमारा आधा सफ़र ही हुआ था कि बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई। मैंने गाड़ी में हीटर चला दिया था। शहर से बाहर निकल के मेन रोड बहुत खाली और सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आती थी। ऊपर से धुंध भी स्टार्ट हो गई थी और गाड़ी ज़्यादा तेज़ ड्राइव भी नहीं कर सकता था क्योंकि बीच में कहीं कहीं आबादी भी आ जाती थी, तो हमें अपनी स्पीड स्लो ही रखनी होती थी। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। हमने सोचा कि रास्ते में कोई जगह देखकर वहाँ गाड़ी रोकेंगे और चाय पीते हैं और फिर अपना अगला सफ़र करेंगे। मगर उस रोड पे हमें कोई होटल या शॉप नज़र नहीं आ रही थी। बिलाखिर हमें एक ढाबा नज़र आया जिसमें हल्का सा एक येलो बल्ब चल रहा था और गिनती के चंद ही लोग वहाँ पे बैठे थे। हमने गाड़ी रोकी और चाय और बिस्किट मंगवा लिए। 30 मिनट वहाँ रुक के हमने आगे की तरफ सफ़र शुरू किया। मैं बहुत दफ़ा इस रोड पर ड्राइव कर चुका था, मगर आज पहली बार दिल बहुत अजीब सा हो रहा था क्योंकि मेरे साथ अक्सर 2-3 सवारियाँ हुआ करती थीं एक ही शहर की। आज रात को तो पहली दफ़ा मैं एक ही सवारी लेकर जा रहा था। वो भी कभी बात करता तो कभी अपने मोबाइल में बिज़ी हो जाता और किसी को मैसेज पढ़ के मुस्कुराने लगता। न जाने वो किससे बात कर रहा था, मगर मेरा ध्यान ड्राइव पर था क्योंकि किसी टाइम अचानक कोई कुत्ता या बिल्ला गाड़ी के सामने आ जाता था तो मुझे ब्रेक लगानी पड़ जाती थी। खैर अब रोड बिल्कुल खाली और सुनसान था। काफ़ी देर से हमें किसी गाड़ी ने भी क्रॉस नहीं किया था। सर्दियों की वो काली रात, उसमें हल्की हल्की बारिश और सुनसान रोड और भी खौफनाक लग रहा था। अब हम ऐसी जगह थे कि जहाँ कोई आबादी नहीं थी और दूर कहीं हमें कोई हल्की येलो रोशनी नज़र आती थी। बाकी सब मैदान और खेत थे और रोड के साइड पे वो दरख्त मेरी गाड़ी की फोग लाइट में उनके बनने वाले साए मानो किसी और ही दुनिया का नक्शा पेश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े बड़े साए और उनसे खौफ आ रहा था। मगर मैं मुतमईन था क्योंकि मैं अकेला नहीं था। बस दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि मुझे वापसी के लिए कोई सवारी मिल जाए और इस खौफनाक रोड पे मुझे अकेले वापस ना आना पड़े। खैर हम तकरीबन रात के 10:30 के करीब भावलपुर पहुंच गए। मैंने उसे एक मकान के बाहर छोड़ा और किराया लेकर वहां से निकल आया। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि बस नाश्ता करके घर से निकला था। मुझे एक होटल खुला हुआ मिला तो मैंने उस होटल पर जाकर खाने का ऑर्डर दिया। 10 मिनट तक खाना आया और मैं वहाँ से खाना खाकर वापसी के लिए अड्डे पर पहुँच गया कि हो सकता है कि मुझे सवारी मिल जाए। अब मुझे रात के 11:30 शहर में ही हो गए थे।
सर्दी मज़ीद बढ़ रही थी। 30 मिनट का इंतज़ार करने के बाद मैंने वहाँ से अकेले ही निकलने का सोचा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। मुझे इतना लंबा और खौफनाक सफ़र अकेले ही करना था। चूँकि पहले ही दिल इतना डरा हुआ था तो मज़ीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। खैर 12 बजे मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वापसी के लिए निकल पड़ा। 20 मिनट में मैंने शहर को छोड़ दिया और रोड पर गाड़ी डाल दी। मुझे रोड पे ड्राइव करते हुए तकरीबन 30 से 40 मिनट हो चुके थे। मैंने सॉन्ग्स भी लगाए हुए थे, मगर ये खाली रोड और उस पर लगे ये दरख्त जो मेरी गाड़ी की लाइट्स की वजह से अजीब तरह का साया बना रहे थे। मेरे पूरे जिस्म में खौफ और सर्दी की वजह से एक लहर दौड़ गई और मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली, मगर फिर कुछ ही दूर जाकर मेरी गाड़ी एक झटके से रुकी और मेरा दिल बैठ गया, मानो किसी ने चारों तरफ से मेरी गाड़ी को पकड़ लिया। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर वो नहीं हो रही थी। मैं बार बार सर्फ मार रहा था, मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने गाड़ी में बैठे हुए चारों तरफ देखा, वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। वो पूरा रोड सुनसान था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गाड़ी से निकलकर उसे चेक कर लूं, मगर मुझे मजबूरन गाड़ी से निकलना पड़ा क्योंकि कोई और हल नहीं था। मैं गाड़ी से बाहर आया। गाड़ी की लाइट्स जल रही थीं, बस जहाँ तक रोशनी जा रही थी मैं बस वहाँ तक देख पा रहा था। उससे आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी का बोनट उठाया और मोबाइल की टॉर्च से उसे चेक करने लगा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब से गुजर के गाड़ी की तरफ गया है। मैंने गाड़ी की बैक लाइट भी ऑन कर रखी थी ताकि अगर गाड़ी के पीछे से कोई आए तो उसे भी पता चल सके कि सामने कोई गाड़ी खड़ी है। मैं बोनट बंद करके गाड़ी में बैठा और उसे स्टार्ट करने लगा। 2-3 दफ़ा ट्राई करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो फिर से मिसिंग करने लगी, मगर मैंने उसे रोका नहीं। थोड़ा आगे जाकर मुझे ऐसा फील हुआ कि गाड़ी की बैक सीट पे कोई बैठा है, क्योंकि मुझे किसी की सांसों की आवाज़ आ रही थी। पहले मुझे लगा मेरा वहम है, मगर मैंने गौर से सुना तो मुझे लगा कि नहीं, पीछे कोई है। मैंने गाड़ी के अंदर वाली लाइट ऑन की और मिरर में देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने लाइट ऑफ कर दी। लाइट बंद करते ही मुझे फिर से सांसों की आवाज़ आने लगी और इस दफ़ा ऐसे फील हो रहा था जैसे सांस लेने के साथ साथ घूर रहा हूँ। और साथ ही मेरी गाड़ी दोबारा से जो मिसिंग कर रही थी वो फिर से बंद हो गई। मैंने फिर से अंदर केबिन की लाइट ऑन की और अंदर देखा शीशे से, तो पीछे कोई नहीं था। फिर ये सांसों की आवाज़ और मुसलसल मुझे ऐसा फील होना जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। बहरहाल मैं बहुत डर गया था। मैं फिर से उतरा हिम्मत करके और बोनट खोल लिया। अब की बार जब मैं बोनट खोल के खड़ा हुआ था, क्योंकि बोनट गाड़ी का खुला हुआ था, तो अंदर गाड़ी का मंजर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। एकदम से गाड़ी का हॉर्न किसी ने बजाना शुरू कर दिया उस सन्नाटे में, और मैं गाड़ी के हॉर्न के सामने खड़ा। मेरी चीख निकल गई, लेकिन वो हॉर्न मुसलसल कोई बजा रहा था। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं एक साइड से जाऊं और केबिन में देखूं कौन बैठा गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है। बहरहाल मैंने हिम्मत की और जाकर देखा तो वो हॉर्न बजना बंद हो गया और गाड़ी में कोई नहीं था। बहरहाल मैंने गाड़ी में अपने हिसाब से जो मुझे फॉल्ट लगा मैंने वो सेट किया, बोनट दोबारा बंद किया और फिर हिम्मत की। गाड़ी में बैठने से पहले अंदर का मुआयना किया तो गाड़ी में तो कोई नहीं था, और फिर हिम्मत करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। मैंने सेल्फ दिया और किस्मत से गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने अभी ड्राइव करना शुरू ही की थी तो फिर से मुझे वो सांसों की आवाज़ आने लगी। अब की बार फिर से मैंने लाइट ऑन की और शीशे में देखा तो क्या देखता हूँ, वो बहुत ही ड्रोनी शक्ल वाली, जिसके बाल खुले हुए थे और आंखें खून से तर थी। उसने जैसे ही ऊपर देखा मेरे जिस्म से जान निकल गई और मेरी गाड़ी से कंट्रोल ख़त्म हो गया। इससे पहले कि मेरी गाड़ी उलट जाती मैंने ब्रेक लगा दी और गाड़ी झटके से बंद हो गई। मेरा पूरा जिस्म फ्रीज हो गया था और मैं चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरी आवाज़ मेरे गले से अटक गई थी और ऐसा लग रहा था
जैसे मेरा दिल मेरे गले से धड़क रहा हो। इससे पहले कि वो चीज़ मुझ पे हमला करती, मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला और रोड पे साइड पे भागना शुरू कर दिया और आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा। मुझे अपने गाड़ी तक की होश नहीं थी। मैं भाग रहा था, मुझे फील हो रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है और उसके कदमों की धप धप मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मुझे वहाँ कोई घर, कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी। वो सुनसान जगह थी और ऊपर से वो धुंध बहुत खौफनाक थी। मुझे रोड पे भागते हुए 10 मिनट हो चुके थे जब मुझे सामने से किसी गाड़ी की लाइट नज़र आई और मेरे दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। मैंने और तेज़ी से उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया। वो एक ट्रक था। उसके ड्राइवर ने मुझे दूर से देख लिया था। उसने मेरे पास आके ब्रेक लगाई और मुझसे पूछा कि मैं रात को इस वक्त रोड पे क्यों भाग रहा हूँ। तो मैंने उसे पूरी बात बताई। वो भी सुनकर काफ़ी डर गया था। उस ट्रक में 2 लोग थे। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और अपने साथ बिठाकर मेरी गाड़ी की तरफ आने लगे। इतनी सर्दी में भी मुझे पसीना आया हुआ था। मैं उनके साथ बैठा और गाड़ी तक आया। वहाँ आकर उन्होंने ट्रक रोका और मेरी गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। मैंने स्टार्ट की तो फ़ौरन स्टार्ट हो गई, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ड्राइव करके गाड़ी आगे ले जाऊं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे एक छोटी सी आबादी है, हम तुम्हें वहाँ तक छोड़ देते हैं, रात उधर गुजारना और सुबह निकल जाना। लिहाजा मैंने यही मुनासिब समझा और गाड़ी में बैठ गया। उन्होंने ट्रक को बैक किया और मेरी गाड़ी के पीछे रखा। 20 मिनट के बाद एक छोटी सी आबादी आई और मैंने वहाँ रोड पे ही एक घर का दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से एक बुज़ुर्ग बाहर आए और मैंने उन्हें सारी बात बताई और उनसे रात रुकने के लिए मदद मांगी। खैर, उन्होंने मुझे वहाँ रुकने की जगह दी और मैंने ट्रक वालों का शुक्रिया अदा किया कि आज अल्लाह ने उन्हें मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा था और मेरी जान बच गई। वो दोनों मुझे वहाँ छोड़कर अपने सफ़र पे रवाना हुए। मैंने रात वहीं गुजारी और सुबह होते ही उन बुज़ुर्ग का भी शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। तो ये मेरा एक वाक़या था जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ।